ये हो रहा है इंटरसेक्ट, यहाँ पर ये दो लाइन मिल रही है तो इनको कहेंगे इंटरसेक्ट। क्यों? और ये पॉइंट जो यहाँ पर मिल रहे हैं इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर ये जो हैं दोनों मिल रही हैं इसको हम क्या कहेंगे? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट इसलिए इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट यहाँ से और ये वाला पार्ट यहाँ से। अगर मैं इसको ओ कह देता हूँ, इसको ए बी, तो ओ ए इज इक्वल टू अगर बी ओ हो रहा है और ये सी और डी, ओ सी सी ओ इज इक्वल टू डी ओ हो रहा है, ये वाला इसके बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? बाइसेक्ट टू लाइन्स ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर ये जैसे ओ है, ये ए बी, ये सी और डी, ए बी और सी डी, ये और ये पार्ट इक्वल है, ये और ये पार्ट इक्वल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, या प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कहेंगे ए बी एंड सी डी आर प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर, यूँ कहेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखने की है। इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, जैसे ये है और ये है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, लेकिन बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो इसको हम सिर्फ क्या कहेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट एट राइट एंगल या प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर, बाइसेक्ट एंड प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कहेंगे। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस एट ए राइट एंगल। ये बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो यानी कि यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है और ये भी इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है। तो ये प्रूव करना है कि ये जैसे ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, आपका ये रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज़ अ रोम्बस। तो मेरे को सिर्फ ये क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ये सब इक्वल प्रूव करना है। अब इसने कह दिया कि ये बाइसेक्ट कर रही है, अगर ये पॉइंट ओ है तो ये तो गिवन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, और ये 90 डिग्री का है ही। अच्छा, ये 90 डिग्री का है और ये क्या बन रहा है? ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 90 डिग्री, तो ये इधर वाला भी ये 90 डिग्री, तो इसका सम और इसका सम, क्योंकि लीनियर पेयर है, ए सी आपके लाइन है, तो ये जो बनेगा ये इसका और इसका सम 180, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये और ये इक्वल है, पहले से ही कह रखा बाइसेक्ट है। यहाँ से ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन है, लेकिन ये बीच का एंगल ए ओ डी और सी ओ डी। अब बच्चे क्या करेंगे? सर इसको ओ ही लिख दो, तो ओ किस तरफ का? इधर का, इधर का या इधर का? इसलिए इसमें तीनों लिखने पड़ेंगे। ओ बीच में आएगा एंगल लिखने के लिए, ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ डी, और पहले तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो ये इक्वल टू दिस, फिर इसके बराबर ये कर देंगे। तो कैसे करेंगे? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, और इसमें क्या क्या है? ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो ये लिखना पड़ेगा ए ओ इज इक्वल टू सी ओ कॉमा बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, और ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे 90 डिग्री हो जाएंगे, कोई सा भी सारे, और डी ओ सी इज इक्वल टू भी 90 डिग्री। ये सारे ईच अदर जो है, और या यूँ भी लिख सकते हैं कि ए बी ए सी प्रिपेंडिकुलर ऑन बी डी, ये भी लिख दो इन सब की जगह, तो ये अपने आप 90 डिग्री कंसीडर हो जाएगा। अच्छा, तो हम बस ये प्रूव करना है, या इसका मतलब दैट इज़ आई ई, मतलब दैट इज़ क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है। ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, और सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये सब आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। अब मैं लिखूँगा प्रूफ। प्रूफ के लिए क्या करूँगा मैं? इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये लूँगा। तो क्या लिखूँगा? इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी, आपका ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, गिवन, और आपका एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ डी। ये भी गिवन है
क्योंकि अल्टरनेट ये राइट एंगल पे काट रही हैं। फिर आपका ओ डी इज इक्वल टू ओ डी रहेगा, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ डी लिख दिया। तो साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके एंगल के बराबर, ठीक है, और ये इसके कॉमन है। तो ये क्या हो गया, ये रूल हो गया साइड एंगल साइड। तो बाय एस ए एस रूल कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये दोनों ए ओ डी कॉन्ग्रेंट टू सी ओ डी, जब ये ए ओ डी और सी ओ डी कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये हो गया। अब क्या करूँगा मैं, अब इसके बराबर इसको ले लूँगा मैं, या इसके बराबर इसको ले लूँगा और इसी के बराबर फिर इसको। तो इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, ये और ये इक्वल है, ये बीच में कॉमन है और ये बीच के अंदर ये 90 डिग्री के। तो ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड बी ओ सी, इसके अंदर ये आपका ओ डी इज इक्वल टू ये गिवन। इसी तरीके से आपका ये एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी, ये भी गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, भैया 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तो ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो इसका सम 180 होता, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। डी ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी, और फिर ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन हो गया। अपन इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में देख रहे हैं, ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री, साइड एंगल साइड, यानी ऐसे ऐसे फिर ये ऐसे ऐसे रूल, ट्राइंगल डी ओ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, ये हो गया। तो अब जब ये हो गया तो डी सी और बी सी 90 डिग्री के सामने ये और 90 डिग्री के सामने ये, तो आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए। तो डी सी इक्वल टू बी सी, ये क्या हो गए बाई सी पी सी टी। पहला पॉइंट ए डी इज इक्वल टू सी डी हो गया। दूसरा पॉइंट सी डी, ये डी सी या सी डी एक ही बात है, सी डी इज इक्वल टू बी सी हो गया। अब बी सी को किसके प्रूव कर देंगे, इक्वल ए बी के। तो इसके लिए मेरे को ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इसी तरीके से लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए बी ओ और सी बी ओ, ए बी इज इक्वल टू सॉरी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये गिवन है। और ये क्या रहेगा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी, ये सी ओ बी लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। यहाँ पर भी ये इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे क्योंकि गिवन है, ये भी इक्वल टू 90 डिग्री ही लिखेंगे, ये गिवन है। ये गिवन है क्योंकि ये राइट एंगल पे काट रहे हैं। इसी तरीके से अपन बी ओ इज इक्वल टू बी ओ लिखेंगे। अपन बी ओ इज इक्वल टू ओ बी नहीं लिखेंगे, उल्टा नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेम बेस पर है, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ। तो ये भी क्या हो गया, बाई एंगल साइड से ऐसे एस रूल। आपका ये जो ट्राइंगल है ए बी ओ और सी बी ओ कॉन्ग्रेंट हो गए। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी पी सी टी से बी सी इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया बाय सी पी सी टी। फिर आपका ये सेकेंड और ये थर्ड, इससे मैं एक जगह कर देता हूँ इनको, पहला सेकेंड और थर्ड, इससे ये क्या हो गया, सो ए डी सी डी के बराबर, सी डी बी सी के बराबर और बी सी ए बी के बराबर हो गया। तो जब सारी की सारी चीज़ें कॉन्ग्रेंट हो गई, इक्वल हो, कॉन्ग्रेंट क्या, सारे के सारे साइड इक्वल हो गई, तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, डी इज ए रोम्बस।